फिर से एक बार मैं शैलेश ढोरे आप सभी का स्वागत करता हूं लॉर्ड बुद्धा टीवी के सीधा प्रसारण में। हम लोग हैं दीक्षा भूमि में। दीक्षा भूमि में जिस तरह से अभी करीब 4 बज चुके और 4 बजे के समय में दीक्षा भूमि पर लोगों का तांता बढ़ते ही जा रहा है। जैसे जैसे शाम ढलेंगी वैसे वैसे दीक्षा भूमि पर लोगों का आने का तांता बढ़ते ही जाएगा। मेरे साथ में अभी कुछ चेन्नई के आए हुए कुछ ऐसे कलाकार हैं जो आप देख सकते हो कि कलाकार जो है चेन्नई से आए हुए, जिनके कुछ ऐसे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य है, जो बजाने के बाद में बाबा साहब को जिस तरह से देख रहे हैं कि बाबा साहब को वो नमन कर रहे हैं, बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं, जहां पर हम लोग सीधा प्रसारण लॉर्ड बुद्धा साहब को दिखा रहे हैं। दर्शकों देख सकते हैं कि ये नीला झंडा, सर आप नीला झंडा दिखाइए थोड़ा, एक बार नीला झंडा दिखाइए आप थोड़ा सा। और जिस तरह से देख रहे हैं कि आप लगातार यहाँ पर यहाँ पर जो ये वाद्य, सर क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, हु आर यू, क्या बजाती है, क्या This is for instrument. तमिलनाडु में बजाया जाता है जी। स्टेट और यू तमिलनाडु से आए हैं हम। हाँ, ये क्या है चीजें बजाते हैं जो आप? इसको पारई बोलता है। हाँ। वो है ना, गाय का वो स्किन है ना, उससे बना हुआ है। तो ये आपके स्टेट का जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसे बजाते हैं तो वो किस तरह का यहाँ पे जो क्या वो निकलता है इससे, यानी किस तरह का कौन से धुन निकलती है? ये है ना एक स्वतंत्रता का ये स्वतंत्रता का इंस्ट्रूमेंट है। तो वहाँ तमिलनाडु में ये बहुत ज़्यादा 2000 सालों से ये तमिलनाडु में है। तो हमने इसको एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है वो तमिलनाडु में, तो हम ये से बजाने से हमको कोई ना कोई खुशी आती है ना। दीक्षा भूमि में आप आए हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट लाकर यहाँ पर बाबा साहब को किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं, यानी ये इस दीक्षा भूमि में बजाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो हम क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसको डेथ में सब बजाते हैं ना, तो इसलिए कोई ना कोई को अच्छा नहीं लगता है इंस्ट्रूमेंट को, पर ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है तो हम इसको मानना चाहिए। तो इसलिए हम बाबा साहेब का बाबा साहेब का ये दीक्षा भूमि में आने तो हमको कोई ना कोई, हम तमिलनाडु से आगे एक इमेज डालना चाहिए यहाँ, तो इसलिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया। ये फर्स्ट टाइम आप यहाँ आए? नहीं, हम 7 साल से हम यहाँ आ रहे हैं और हर साल हम इसको बजा कर यहाँ आ रहे हैं। जिस तरह से ये सारे आपके साथ में जितने भी लोग हैं जो बजाते हैं ये, और इसके बाद में जो आप लोग बाबा साहब को यहाँ पर दीक्षा भूमि में आकर बाबा साहब को नतमस्तक होते हैं, बाबा साहब को सलामी देते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट के बाद में जब आप तमिलनाडु जाते हैं तो किस तरह की प्रेरणा लेके जाते हैं बाबा साहब की यहाँ से? इस इंस्ट्रूमेंट को तो ये दिस इंस्ट्रूमेंट इज लाइक we respect this so much, okay, like this instrument is not being respected in Tamil Nadu, like not that much. They used to say like it was used to be like played in the deaths and all. So by this it's a liberation, you know, like it's a music of liberation. So इसलिए हम सो मानते हैं। नागपुर में आप जो हर साल आते हैं, 7 ईयर हो गया है आपको आने के बाद में, तो किस तरह से लगता है नागपुर में आने के बाद में जो आप तमिलनाडु से आते हैं, कई किलोमीटर के दूरी पर आप यहाँ पर आते हैं, और यहाँ नागपुर में आने के बाद में जो क्या बाबा साहब के विचारों को आप तमिलनाडु ले जाते हैं, और क्या तमिलनाडु में किस तरह से बाबा साहब को मानते हैं? तमिलनाडु में है ना, तो उतना कैसे दीक्षा भूमि में सब जय भीम बोल रहे हैं, सब नमो बुद्धाय बोल, और सब बाबा साहेब बुद्ध को, बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा है ना, तो तमिलनाडु में उतना वो पॉपुलर नहीं है बुद्धिज़्म वो सब। तो हम बाबा साहेब को माने, इसलिए हमने बौद्ध कन्वर्ट किया है। तो हम यहाँ से बहुत पीपल, यहाँ ना लोगों बहुत ज़्यादा काइंड है हमारे साथ, और हमको कोई ना कोई दान देता है, वो सब हम तमिलनाडु में कंटिन्यू करना चाहते हैं हम यहाँ। तमिलनाडु में आपने जैसा बुद्धिज़्म को लिया है, बुद्धिज़्म धम्म को अपनाया, तो तमिलनाडु में आपके ये जो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आप बाबा साहब के जो इंस्ट्रूमेंट बजाकर बाबा साहब के विचारों को या बाबा साहब के प्रेरणा को पूछाते हैं? हाँ, हम करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम हमारे
हमारी वजह से क्या क्या है और कैसे हम कैसे बाबा साहेब को थॉट्स और आइडियाज़ कैसे लेते हो हम बजाकर, और हमको क्या है ना कि ड्रामा जैसा और गाना उसके साथ, और ये भी हम बजाते हैं। कितने लोगों की टीम है आपके साथ? बहुत सारे लोग हैं, 100 लोग हैं, पर इस बार हम थोड़ा से आए हैं हम। थैंक यू। तो जिस तरह से दर्शकों को देख सकते हैं कि ये अभी पूरी तरह से टीम सज्ज है और अब इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और लगातार जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट के लेकर जहाँ पर ये जो पूरे के पूरे 100 लोग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 100 लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और अब यहाँ पर 100 लोगों के माध्यम से इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी देर बाद इंस्ट्रूमेंट को यहाँ बजाया जाएगा। बाबा साहब के इस दीक्षा भूमि पर करीब 4 बज चुके हैं, और 4 बजे के समय में अब यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं दर्शकों की ये अभी शुरू हो चुका है, और इस तरह से शुरू होने के बाद इंस्ट्रूमेंट बजाना चालू हो गया है, और ये अब यहाँ शुरू हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं देख सकते हैं कि अभी फिर एक बार उसको दिखाया जा रहा है फिर से।
और जिस तरह से देख रहे हैं कि अब यहाँ पर जिस तरह से ये जो तमिलनाडु से आया हुआ टीम है और जिस तरह से ये नृत्य को अभी यहाँ पर बजाया गया है, ये अलग ही वाद्य है जहाँ पर दीक्षा भूमि के इस स्मारक पर, दीक्षा भूमि के इस पावन भूमि पर इन्होंने जो बजाया है, ये इंस्ट्रूमेंट बजाकर उन्होंने ये बताया है कि हम लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए तमिलनाडु के कई दूर से आए हैं। और जिस तरह से लगातार हम लोग यहाँ पर जो हम लोग तमिलनाडु के इस दीक्षा भूमि पर आकर हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी है, बाबा साहब के यहाँ पर है। जिस तरह से यहाँ पर जय भीम का नारा यहाँ पर दिखाया है, फिर से एक बार हम लोग यहाँ पर आते हैं तो भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष रावण जी यहाँ पर आए हैं। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर आए हैं और देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ पर कारवां बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है और जहाँ पर भीम आर्मी के अध्यक्ष रावण जी यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए दीक्षा भूमि की ओर चल रहे हैं और ये देख सकते हैं कि उनका जुलूस कारवां बढ़ते ही जा रहा है आगे। और लगातार यहाँ पर जो भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष अपने बाबा साहब को नमन करने के लिए नागपुर पहुंचे हैं और लगातार उनके साथ में कई कार्यकर्ताओं की यहाँ पर फौज है। यहाँ पर उनके कार्यकर्ता आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। लगातार आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर कार्यकर्ताओं की हुजूम है। सर क्या कहेंगे, भीम आर्मी के अध्यक्ष आए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? लोगों ने उनका बहुत अच्छा महाराष्ट्र में स्वागत किया है और उनके बारे में, जनता के बारे में बहुत आस लगी है कि ये लोगों को न्याय मिला के देंगे। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के करीब अपन 67वें धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन है, तो क्या इस बारे में क्या कहेंगे कि हम लोग बाबा साहब के धम्म को आगे बढ़ाया है? बढ़ाया तो नहीं है, लेकिन लोग बढ़ रहे हैं। अभी इस वक्त जो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को मिल रही है, वैसे वैसे धम्म की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने समाजों को जिस तरह से हमारे नेता, समाज के नेता हमने जिस पर ये कहते हैं कि अलग अलग समाज ने बांट दिया है, एक बहुजन समाज को बांट दिया, तो कई तरह लगता है कि एक नेता सभी। इस वक्त यहाँ पे जो लोग नागपुर में आए हैं वो सभी धर्म के लोग आए हैं, बहुत बड़े वादे कदर स्टेट से लोग आए हैं और सभी धर्म के दिखते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा एक समाज का नहीं दिखता है। बाबा साहब को मानने वाले आते हैं यहाँ पे, वो उसमें कोई धर्म और ये नहीं रहता। जो बाबा साहब के विचार के लोग हैं, ये सभी यहाँ पे आए हुए हैं। नहीं, विचारों की तो बात कर रहा हूँ सर, लेकिन बहुजन समाज को जिस तरह से नेताओं ने अलग अलग तरीके से अपने अपने पक्ष को, भाषा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो भी आता है, यहाँ पे सिर्फ बाबा साहब को मानने वाले ही आते हैं। वो राजकीय बात है, वो राजकीय बात उनके मैंने ये कहा कि सर अगर हमने 14 अक्टूबर 1956 के बाद में आज 67वें धम्म चक्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो धम्मा जो कारवा था बाबा साहब ने इस दीक्षा भूमि से लिया था, तो कहीं तरह धम्म कारवा आगे बढ़ा है या फिर गतिमान हुआ है या वहीं रुका हुआ है? बिल्कुल आगे बढ़ा है। आगे बढ़ने का ये चिन्ह है कि लाखों लोग यहाँ पे हर साल ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे, क्या बताएंगे लॉर्ड बुद्धा चैनल के माध्यम? मैं ये तो चाहता हूँ कि सभी धर्मों के लोग ये बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा जैसा उनको लग रहा है कि सच्चाई क्या चीज़ है, वैसा ऐसे बौद्ध धर्म की तरफ लोग सभी समाज के बढ़ रहे हैं। सभी समाज के लोग बढ़ रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। सभी समाज के लोग बढ़ रहे हैं और जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार ये कारवां बढ़ते ही जा रहा है। अलग अलग यहाँ पर माध्यम से अलग अलग तख्ते के लोग, अलग अलग यहाँ पर समाज के लोग, चाहे फिर वो किसी भी समाज के लोग हो, और यहाँ पर बाबा साहब के करीब अभी शाम जैसे जैसे ढलते जाएंगे वैसे वैसे कारवां बढ़ते ही जाएगा, कारवां यहाँ पे बढ़ते जाएगा। और बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ से लोग लगातार यहाँ पर आते ही जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? और जो आज का जो पर्व है जान दो जी, तू हाँ, तो जिस तरह से यहाँ पर लगातार लोगों का यहाँ पे दीक्षा भूमि की ओर जो कारवां है वो बढ़ते ही जा रहा है और यहाँ पर अभिवादन करने के लिए लोग यहाँ लगातार अपने यहाँ पर लगातार लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं और जहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ आ रहे हैं। नागपुर,
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक। अभी देखे हमने थोड़ी देर में हमने कर्नाटक का, यहाँ पर तमिलनाडु का एक बहुत अच्छा नृत्य और बहुत अच्छा हमने यहाँ पर डांस देखा है। उनका नृत्य का हमने स्वाद चखा है। सीधे तौर पर लाइव चैनल के माध्यम से, लॉर्ड बुद्धा चैनल के लाइव प्रसारण में हमने आपको वो डांस दिखाया। और यहाँ पर कुछ ही देर में अभी यहाँ पर भीम आर्मी के अध्यक्ष रावण जी अंदर गए हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए वो अंदर पहुंचे। और कुछ देर के बाद में लॉर्ड बुद्धा के सीधा प्रसारण में हमसे वो बात भी करेंगे। मैं और कुछ लोगों से आपसे मिलाता हूँ, कुछ लोगों के और विचारों को साझा करता हूँ, बाबा साहब के और विचारों को मैं आपसे मिलाता हूँ। सर जय भीम। जय भीम सर। क्या कहेंगे सर, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के आज 67वें धम्म चक्र में पहुंचे, तो क्या कहेंगे सर, बात करिए। हेलो, अच्छा धम्म चक्र प्रवर्तन क्या कहेंगे आप? तो कुछ लोगों की राय है ऐसी है कि कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, या कुछ कैसा है, वो तो सुनेंगे। कुछ और भी राज्य से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सर जय भीम। जय भीम, जय भीम सर। क्या कहेंगे सर, आप आए हैं, कौन से राज्य से आए? फ्रॉम चेन्नई सर। चेन्नई से। तो चेन्नई से आए हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप अब धम्म को? बाबा साहब के 14 अक्टूबर 1956 को इसी दीक्षा भूमि में दीक्षा ली थी। आज 67 यानी 67 साल हो चुके हैं बाबा साहब को धम्म। तो किस तरह से देखते हैं आप चेन्नई में अपने धम्म को? चेन्नई में पूरा आदमी का 1 लाख पीपल। आप बोलो। पूरा तमिलनाडु पीपल, पूरा आदमी 1 लाख पीपल इधर आएगा। 1 लाख पीपल। और आपने बुद्धिज्म को अपनाया है, बुद्धिज्म धर्म। बुद्धिज्म अंबेडकरिस्ट दीक्षा भूमि आएगा। हर साल आते हैं आप? ईयरली वंस कंपलसरी। कितना साल हो, कितना ईयर? 50 years। जी बोलिए बोलिए बोलिए। Okay. 20 years coming to Diksha Bhumi. Diksha Bhumi after में तमिलनाडु में 100 टेम्पल में, बुद्धा टेम्पल में 100 टेम्पल में बुद्धा टेम्पल कंस्ट्रक्शन में दीक्षा भूमि। हाँ, ये 20 years 50,000 people receive बुद्धिज्म। तो सभी बुद्धिज्म को तमिलनाडु में ज़्यादा करके बुद्धिज्म को यहाँ पर उन्होंने बुद्धिज्म का धम्म को यहाँ पर अपनाया है। ये कर तो आप क्या प्रेरणा लेके जाते हैं यहाँ से बाबा साहब के दीक्षा भूमि से? दीक्षा भूमि में एवरी ईयर में 10,000 people coming to तमिलनाडु दीक्षा भूमि। एक बहुत बड़ा साउथ का जत्था, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे ऐसे तमिलनाडु जो बुद्धिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, बाबा साहब को मान रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि साउथ में ज़्यादा बुद्धिज्म को, हम लोग बुद्धिज्म के ज़्यादा तौर पर यहाँ पर धम्म को यहाँ पर प्रसार हो रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्धिज्म रिसीव्ड बिफोर अयोध्यादास पंडित बुद्धिज्म रिसीव्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कमिंग टू तमिलनाडु। आफ्टर अयोध्यादास पंडित रिसीव बुद्धिज्म, यू फॉलो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्धिज्म कन्वेंशन 1956। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, सभी लोग का, यहाँ पर आए हुए तमाम लोग ये जो दिख रहे हैं। जय भीम सर। जय भीम। तो ये सारे लोग जो है तब आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो यहाँ पर उनका कारवा है वो बढ़ते ही जा रहा है। लगातार यहाँ पर आने वाले लोगों का कारवा बढ़ते ही जा रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अधिक ज्यादा तौर पर साउथ के लोग जो है यहाँ पर, ये देख सकते हैं कि जय भीम वाले सर कहाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सांगली से क्या कहेंगे? सांगली जिला मेरे से हम आए हैं कि विश्वरत्न फाउंडेशन मखदूम मिरज, यह हमारी जो संस्था है, ये सामाजिक संस्था है। प्रतिवर्ष हम यहाँ आके नतमस्तक होते हैं। तो क्या प्रेरणा लेके जाते हैं सर? आप आए हैं तो महाराष्ट्र से आए, तो मेरा सवाल यह है कि आपने आते समय जब 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ा है, 22 प्रतिज्ञा में तो सर उसमें से 2 प्रतिज्ञाओं को हमें अवगत कराएं। 2 प्रतिज्ञा? हाँ, 2 प्रतिज्ञा। 22 में से 2 प्रतिज्ञा। हिंदू धर्म के जो देव देवता है उसे मत मानो, एक प्रतिज्ञा है। हाँ, दूसरी? हाँ, दूसरी प्रतिज्ञा पकड़ो मत, बोलिए। ब्रह्मा विष्णु में बोलिए सर। बोलो दूसरा। जो हिंदू देवता गणपति विष्णु इनको नहीं मानने का, जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में दिए, आप दूसरी बताइए। जो व्यभिचार नहीं करने का, चोरी चकेरी नहीं करने का, उन्होंने भी बाबा साहब के एक वाक्य अभी भी आपको याद नहीं होगा कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। तो ये वाक्यों को आप 22 प्रतिज्ञा में अगर अनुकरण करना है, अपने बच्चों को अगर शिक्षा के पाठ पढ़ाना है, तो सर बाबा साहब के विचारों को पढ़ो, बाबा साहब की किताब पढ़ो। अगर बाबा साहब की किताब पढ़ोगे तो बाबा साहब के कुछ थोड़े से अंश हमारे बच्चों में जाएंगे। और जो बोलते बाबा साहब ने कि शिका संघर्ष करा है संगठित, तो यही विचारों को लेकर मैं आपको जय भीम करूंगा। और एक बार सभी लोगों को बोलूंगा जय भीम, जय भीम।
तो ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग आए हैं जो दीक्षा भूमि के यहाँ पर आए हैं। तमाम लोग जो है अलग अलग विचारों को लेकर आए हैं और बहुत सारे विचारों को लेकर और बहुत सारे लोगों को लेकर मैं यहाँ पर अलग अलग कोने के लेकर दीक्षा भूमि के अलग अलग कोने से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ तमाम लोग जो आ रहे हैं, तमाम लोगों से मैं आपको पूछ रहा हूँ, तमाम लोगों के साथ भाऊ जय भीम। जय भीम जय भीम. क्या बोलते भाऊ, कैसे सर्व काय? भारतीयांना जय भीम. काय म्हणतात दीक्षाभूमीवर आले? आम्हाला खूप आनंद आहे. आम्ही दीक्षाभूमीला येऊन आमचे प्रार्थना पूर्ण करतो व तसेच आमचे सगळे परिवार सगळं कुटुंब येऊन बुद्धांना व भीम जयंती यांना अभिवादन करतो. बहिणी तो दरवर्षी येतात, काय म्हणणार? हो दरवर्षी येतो, खूप छान वाटतं. जय भीम. ये सारे लोग आते हैं, ये सारे लोग का कारवा यहाँ बढ़ते ही जा रहा है। लगातार समय 4 बज चुका है और इसके बाद में जो कारवा है वो लगातार बढ़ते ही जाएगा। बाबा साहब को नमन करने के लिए, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए दीक्षा भूमि में आए हुए तमाम लोगों का यहाँ पर अलग अलग राज्यों को देखा जाए तो महाराष्ट्र, एमपी, यूपी और ज्यादा करके तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्रा, इस राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जत्था जो है अलग अलग जत्थे से लेकर लोग यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं, कारवा बढ़ता ही जा रहा है। और लगातार मैं आपको एक काका जी से मिलाऊंगा। काका जी जय भीम। जय भीम. नीला पहने आपने, देखे काका जी का ये नीला दुपट्टा जिसमें जय भीम लिखा हुआ है। काका जी क्या कहेंगे, काय म्हणणार काका जी? हा, आले आहे दीक्षा भूमीवर, काय वाटते? चांगलं वाटतंय. किती वर्षापासून, कुठून आलाय? गोंदिया गोंदियावरून. किती वर्षापासून येत आहे? 25 वर्षापासून. 25 साल से ये काका जी हमारे पास आ रहे हैं। 25 साल से काका जी यहाँ पर दीक्षा भूमि में आकर बाबा साहब के अभिवादन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा जत्था है, अलग अलग जत्थे पर लोग यहाँ पर चलते ही जा रहे हैं, कारवा चलते ही जा रहा है। मैं लॉर्ड बुद्धा के सीधा प्रसारण में आपको लेकर आया हूँ। दीक्षा भूमि से करीब 4:30 बज चुके हैं और 4:30 के बाद में जैसे ही शाम ढलेंगी, जैसे ही शाम होंगी, लगातार यहाँ पर रोशनाई से, दूधी रोशनाई से दीक्षा भूमि का स्मारक जो देख सकते हैं कि दीक्षा भूमि का स्मारक है, करीब शाम को ये दूधिया रोशनी से नहाएगा, नीले रोशनी से ये स्मारक दिखेगा और बाबा साहब का जत्था रात तक के यहाँ चलेगा। धम्म दीक्षा का ये कारवा यहाँ पर चलते ही रहेगा और लगातार यहाँ पर लोगों का आवाजाही, भावक का, यहाँ पर उपासक उपासिका का यहाँ पे आना जाना लगा ही रहेगा। लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लॉर्ड बुद्धा के सीधा प्रसारण में दीक्षा भूमि से लाइव मैं आपको लेकर आ रहा हूँ और लगातार आपको यहाँ पे वो लोगों से मिला रहा हूँ, उन लोगों के यहाँ पर प्रतिक्रिया दिखा रहा हूँ, उन लोगों के यहाँ पे परिचय दिखा रहा हूँ जो बाबा साहब को यहाँ पे नमन करने आ रहे हैं, नतमस्तक होने आ रहे हैं। और यहाँ पर देखा है कि तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक, महाराष्ट्र से लेकर तो कन्याकुमारी तक के और अलग अलग राज्यों से लेकर यहाँ पर लोग लगातार बाबा साहब को यहाँ पर दीक्षा भूमि में आ रहे हैं। शाम के करीब 4:30 बज चुके हैं और उसके बाद में जब शाम होंगी तब दूधिया रोशनी में ये दीक्षा भूमि का स्मारक दिखेगा और उसके बाद में जत्था यहाँ पे बढ़ते ही जाएगा, शाम होते ही जाएंगे, जत्था बढ़ते जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि लॉर्ड बुद्धा पे सीधा प्रणाम, मैं सौराज के साथ शैलेश डोरे, लॉर्ड बुद्धा टीव्ही नागपूर। दर्शको, आपण बघत आहोत की दीक्षाभूमीवरती गेले कित्येक तासापासून हा जनसमुदाय लाखोच्या संख्येने हा शिस्तबद्ध पद्धतीने आपल्या मुक्तदात्याचं दर्शन घेऊन या ठिकाणाहून काही आदर्श आणि जे 22 प्रतिज्ञांचं पालन करण्याच्या प्रयत्नासाठी हा जनसमुदाय। बंधू, आपण कुठून आलेला आहे? एमपी से हम. एमपी से। आपका क्या नाम है? ज्ञान सिंह. ज्ञान सिंह एमपी से आए जी। आप इधर से क्या लेके जाएंगे? दीक्षा लेके जाएंगे. बाबा साहब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञा है सर, हमें वो सीख लेके जानी बाबा साहब अम्बेडकर से, जो बाबा साहब ने यहाँ 1956 में जो वो ली थी, उसे हमें सीख लेके जानी। कितना लोग आए आप? हम करीब 15-20 लोग आए हैं सर जी, और वो मेले में इतने बड़े में सब पता नहीं कहीं। आज लेने वाले हैं कि आप पहिले दीक्षा ले चुके हैं? नहीं, आप लेने वाले हैं सर. ठीक आहे, थँक्यू. बघतो की आपण मध्य प्रदेश असेल, बिहार असेल, यूपी मधील जे लोक आहेत दीक्षा घेऊन या ठिकाणी जाणार आहेत. ताई, तुम्ही कुठून आलेला आहेत? नागपूर. नागपूर. काय नाव तुमचं? विमल रिवगडे. किती वर्षापासून येत आहे? दरवर्षी येतो आम्ही. ठीक आहे, बघतो या ठिकाणी लोकलचे नागपूरचे या ठिकाणी आंबेडकर अनुयायी येत आहेत. आपण कुठून आले? यवतमाळवरून आलेलो काय नाव आपलं? रवी लक्ष्मण कुसमकर. कुसुमकर. बरं, तर आपण या ठिकाणी काय घेऊन जाणार आहात? आम्ही या इथे दीक्षा घ्यायला आलेलो आहोत आणि आम्ही पहिले सामनेर पण आहे आणि दरवर्षीच आम्ही इथे येतो, बाबासाहेबांचे विचार घ्यायला येतो. या ठिकाणी ते श्रामनेर करून या ठिकाणी दीक्षाभूमीला ते धम्माचा स्वीकार करण्यासाठी या ठिकाणी काही आंबेडकर अनुयायी आलेले आहेत. भाऊ जय भीम. आपण कुठून आलेला आहे? मी अकोला जिल्हा. काय नाव तुमचं? माझं नाव शिवाजी प्रीतम पंडित. मी BA आहे, इंडियन गव्हर्नमेंट अँड पॉलिटिक्स सायंटिस्ट. बरं, तुम्ही आता इथून काय घेऊन जाणार आहे? आम्ही इथे येऊन असं काम करणार आहे की जे बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे 22 प्रतिज्ञा दिलेल्या आहे आणि त्या अनुषंगाने बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेवटी जाता जाता
संपूर्ण जगाला उपदेश दिलेला आहे की संपूर्ण जगाला सुखी ठेव, असं भगवान गौतम बुद्धाच्या चरणी प्रार्थना केलेली आहे. त्याच अनुषंगाने मी माझ्या कुटुंबियांना आणि संपूर्ण जगाला सुख ठेवण्यासाठीच प्रयत्न करणे आणि भगवान गौतम बुद्धाच्या चरणी नतमस्तक होतो. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. या ठिकाणी आपल्याला असं वाटत नाही की बाबासाहेबांनी ज्या 22 प्रतिज्ञा दिल्यात त्या 22 प्रतिज्ञांचं उल्लंघनही काही आपले बौद्ध समाजाचे काही बांधव स्वतःला बौद्ध म्हणवणारे आणि पूर्वसर्मीचे महार करतायत. होते कधी कधी पाची बोटं सारखे नसतात, प्रत्येकाची विचारधारा वेगवेगळी आहे. मान्यवर कांशीराम जी साहब म्हणतात हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, अनपढ़ गवार लोगों ने यहाँ भीड़ करना कोई मतलब नहीं बनता. इसके लिए मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर इंसान ने पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए. बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा है कि आपके पास अगर 2 रुपया है तो 1 रुपये का किताब लो और 1 रुपया रोटी लो, और 1 रुपये की रोटी आपको जीवन जीने के लिए सामर्थ्य मतलब जीवदान देने के लिए तैयार हो जाएगी. लेकिन ये जो किताब है आपको जो स्वाभिमान नाम का जो भगवान है, बाबा साहब आम्बेडकर जी के 3 गुरु है और 3 भगवान है. अगर ये 3 गुरु तो बाजू में रखो, लेकिन 3 भगवान जो है, सबसे पहला भगवान है स्वाभिमान. स्वाभिमान ऐसी चीज़ है, मुझे मेरा भारत देश का गर्व है, मुझे मेरा बौद्ध धर्म का गर्व है, मुझे भगवान बुद्ध के बारे में गर्व है. धन्यवाद. या ठिकाणी बघतोय की अनेक मान्यवरां या ठिकाणी जय भीम. आपण जय भीम, जय भीम. नाव काय आपलं? माझं भीमराव रघुनाथ बागळे, कुठून आलात आपण? बिनाकी नवी मुंबई, नागपूरहून चालू आहे. नागपूर आले. मी दरवर्षी इथे येतो. बरं, इथून आपण काय संदेश देणार आहात तरुण पिढींना? परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो जगाला जो संदेश दिलेला आहे की सर्व समाज जो आहे तो एकत्र आला पाहिजे आणि समाज बांधवांनी समाजकार्य केलं पाहिजे. जे समाजामध्ये ज्या तुकडे पडलेले आहेत, RPI गट वेगळा, हा दुसरा गट वेगळा, हे जे आहे तर बाबासाहेब आपल्याला सांगितलं होतं की जे माझं स्वप्न, जो माझा गाडा आहे हा जोपर्यंत मी नेला आहे तोपर्यंत ठेवा, जर तुमच्या नेता येत नसेल तर, परंतु याला तुम्ही मागे सरकू नका. हे बाबाचं स्वप्न होतं. परंतु आजकालचे जे गट पडलेले आहेत या गटांनी, माझी त्यांना विनंती आहे की त्यांनी सर्व गट एकत्र यावं आणि सर्व जे राजकीय जे आपले मतभेद विसरून त्यांनी एकत्र येऊन त्यांनी बाबासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करण्याकरता लढा द्यावा. साहेब, नागपूर या ठिकाणी म्हणजे लोकलला नागपूरमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायाची 10 लाख लोकसंख्या आहे, परंतु त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आपले प्रतिनिधी निवडून येत नाहीत. याचं कारण काय? याचं कारण तेच आहे की गटागटामध्ये आपलं विखुरलेला समाज आहे. म्हणजे हे जे पोट जातीचं राजकारण आहे, म्हणजे ते स्पष्ट सांगायचं असलं तर याच्यामध्ये काय आहे की कुणी काँग्रेसकडे आहे, कुणी RPI आवळे गटाकडे आहे, कुणी RPI गवळीकडे आहे. म्हणजे अशासारखे जे गट पाडलेले आहेत आणि कुणी काँग्रेसकडे आहे. तर हा जो समाज आहे आपला विखुरलेला आहे. 10 लोकांपेक्षा काय आपण जर एकत्र जर आलो तर आपला तिथे पंतप्रधान होऊ शकतो. OBC, ST, ST, OPG आणि SC हा जर समाज जर एकत्र आला तर आपला तिथे प्राईम मिनिस्टर बनू शकतो, आपले मंत्री बनू शकतात. पण तसं होऊन नाही राहिलं. तर याकरता या माझ्या सर्व विनंती आहे सर्व समाजाला की त्यांनी एकत्र येऊन लढा दिला पाहिजे. धन्यवाद. सुशिक्षित मंडळींचं म्हणणं आहे की सर्वांनी एकत्रित आलं पाहिजे. आपल्या नागपूरसारख्या ठिकाणी 10 लाख लोकसंख्या आहे बौद्धांची, परंतु प्रतिनिधी निवडून येत नाहीत. याचं एक कारण आहे की ते स्वतः विखुरलेले आहेत, विविध गटातटामध्ये विखुरले आहेत. याचंच कारण. ताई, आजी तुम्ही कुठून आलेले आहेत? आम्ही बीडहून आलो, गेवराई तालुका. आमचं नंदाबाई रामकिशन भोले, गेवराई तालुक्यात. तुम्ही दर्शन घ्यायला बाबा गौतम बुद्धाचं दर्शन घेऊन फक्त उपयोग होणार. दर्शन तर तुम्ही देवळामध्ये घेतलं असतात, मग इथं दर्शन म्हणजे काय घेण्यासाठी आलेलं? करते ना आमचे पोरं, हे कार्यकर्ते असे करते ना, बाबासाहेबाला जडतेत. पण बाळासाहेबाला मदत देत नाहीत कोणी. हा, बाळासाहेबाला आणतच नाहीत. त्याचा पब्लिक आहे खाया पोटती चला पोटती. पण बाबासाहेबाला निवडून आणलं असतं तर परिस्थिती पुन्हा वाढन, संविधान जाणार नाही. हा, तर आपण गेवराई तालुक्यामधून आलेला आहात बीड जिल्ह्यामध्ये. बीड जिल्हा हे चळवळीचं माहेरघर आहे. तर त्या ठिकाणी आपण म्हणजे गेवराई सारख्या ठिकाणी आहेत, माजलगाव असेल, बीड असेल, परळी असेल, या ठिकाणी चळवळीचं माहेरघर आहे. मग तिथून आपले कुणी निवडून येतात का नाही? येतात ना, आपल्या ह्याच्यातले नाहीत येत, ते दुसरे येतात ना. हा, दुसरे लोक येतात ना. याच्यात भाजप येतंय, काँग्रेस येतंय. पैसे पाणी, दारू पाणी देऊन खाया पियाला लावून काय करणार? आपल्याकडे काय नाही ना, आपण असेच ना. समाज त्यांच्याकडे लय मोठा आहे, कारखाने त्यांचे आहेत, पंडितच मोठे मोठे, त्यांच्याकडे पैसा आहे, पाणी आहे, सगळं आहे त्यांच्याकडे. आपल्याकडे काय आहे?
आपल्याकडे नुसते बोलते माणसं झालं हा आमचं बीड जिल्हा सगळा मुकाडे पाऊस नाही पाणी नाही काय नाही हा आम्ही कापचं बोंड इथून आलो आता गाडी करून आलो आम्ही आपले मुलं काय करतात त्याची माझे मुलगा एक कार्यकर्ता आहे किशोर रामकिशन भोले हा वंचितची आहेत माझा मुलगा या ठिकाणी बीड जिल्ह्यात काही भगिनी आलेले आहेत त्यांचे मुलगा कार्यकर्ता आहे त्यांची खंत आहे की या ठिकाणी आपला समाज एवढा असताना निवडून येत नाही याचं कारण आहे की विभक्त झालेले आहेत बघतोय आपण बहुसंख्येने मराठवाड्यातील आहेत पश्चिम महाराष्ट्र असेल या ठिकाणी जे बौद्ध बांधव आले दीदी काय नाव आपलं शारदा भालेराव कुठून आलात औरंगाबाद बरं ठीक आहे इथून आपण काय घेऊन जाणार आहेत डॉक्टर बाबासाहेब प्रेरणा धन्यवाद आपण बघतोय की एक हँडिकॅप असताना ताई औरंगाबादून या ठिकाणी ताई जय भीम ताई जय भीम नालवाडीवरून आले वर्धा नालवाडीवरून आलो आहे आम्ही बाबासाहेबांचा आणि गौतम बुद्धाचा आशीर्वाद घ्यायला आलो तितक्यात नाही आशीर्वाद हा मंदिरातून बुवाबाजी करतात पण बुद्ध तथागताचा आशीर्वाद ठीक आहे परंतु आपण काय घ्यायला आलो मैत्री घ्यायला आलो धन्यवाद धन्यवाद कर्नाटक से आया कर्नाटक से रायचूर डिस्ट्रिक्ट से आया इधर अच्छा है कन्नड़ बात करना पहली बार आ रहा हूँ ಮೊದಲ ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ खुश हुआ पहली बार अंबेडकर का दीक्षा का भूमि है ना इधर वो मेरे को अच्छा लगा हाँ ये अंबेडकर बाबा साहेब अंबेडकर ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೋಮುವಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಕಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ आपण बघतोय विविध भाषिक लोक आहेत बघतोय आपण की हा म्हणजे लाखोचा जनसमुदाय शिस्तबद्धतेनं आपल्या या मुक्तिदात्यांना अभिवादन करून या ठिकाणी काहीतरी प्रेरणा घेऊन जातोय या ठिकाणचे तरुण आहेत वृद्ध आहेत काही विद्यार्थी आहेत दीदी तू कुठून आलेली आहेस तुझं नाव काय मी प्राचिक कजबी कुठून आलेली टेकडीवाडी बरं इथं काय कशासाठी आलीस तू म्हणजे दर्शन करायला आली दर्शन तर देवळात होतं इथं तू काय घ्यायला आलीस वंदन करायला धन्यवाद आपण बघतोय की विद्यार्थी आहेत साहेब जय भीम आपण कुठून आलात तळोदी बाळापूर जिल्हा चंद्रपूर काय नाव तुमचं कॅमेरा दिलीप धनुर्जी नंदेश्वर बरं आपण कशासाठी आला तिथं आता एक बाबासाहेबांनी जी दीक्षा दिली होती त्याची ते दीक्षा दिली आपण त्याचे अनुयायी आहोत आपण त्याच्यातून काहीतरी बोध घेऊन जावं बा त्या दृष्टिकोनात आम्ही येथे आलो धन्यवाद ताई जय भीम आठवा माईल लीला खोब्रागडे ताई मग आपण इथं कशासाठी आलेलो आहेत किती वर्षापासून येतोय तुम्ही दरवर्षी येतो आम्ही बरं, काय इथून काय बोध घेऊन जाताय आपण इथे म्हणजे छान वाटते आल्यावर स्फूर्ती मिळते आणि तथागतांनी दाखवलेल्या मार्गावर आपण चालू पंचशिलेचं आचरण करू आणि धम्माचं पालन करू आणि बाबासाहेबांच्या विचारावर चालायचं ताईचं म्हणणं की धम्माचं पालन झालं पाहिजे बाबासाहेबांचे विचार अंमलात आले पाहिजे हे या भगिनीचं इथं हॅलो तुम्ही कुठून आलेले आहे वारदेवरून रितेश कडतकर काय करतो मित्र तू मी मेडिकल एजन्सीमध्ये आहे ठीक आहे हे कशासाठी आपण इथं आलाय आता हे इथे बाबासाहेबाच्या विचाराचं आपण हे करण्यासाठी मार्गदर्शन आहे त्यांचं जे 22 प्रतिज्ञा आहेत त्यांचं आपण पालन केलं पाहिजे त्यासाठी ठीक आहे धन्यवाद तरुणांमध्ये उत्साह आहे दीदी तू कुठून आली खापरखेडा काय नाव तुझं साक्षी कशासाठी आली तिथं दीक्षा जय भीम जय भीम कुठून आलं साहेब आपण आपण मी यशवंत महादेव तामगाडगे बुट्टीबोरीवरून आलो आहे तर आपण या ठिकाणाहून तरुणांना काय संदेश देणार आहात आपण या तरुण लोकांनी याच्यामध्ये पूर्णपणे सहभाग घेऊन याचं कार्य पुढे चालवावं असं माझं नाही कार्य तर पुढे बाबासाहेबांचा कारभार परंतु तो पुढे जात नाही मग ह्याचं कारण काय कारण नागपूर आणि विदर्भ हा बाबासाहेबांचा म्हणजे एक सुशिक्षित समाज आहे परंतु जे आउटपुट मिळायला पाहिजे त्या पद्धतीने का मिळत नाही आउटपुट याच्यासाठी मिळत नाही की सगळे स्वतःला मी म्हणून संबोधतात त्यामुळे कोणीच कोणाला मानत नाही स्वतःला मी समजतात त्याच्यामुळे आपण पुढे जात नाही धन्यवाद या ठिकाणी बघतोय की खंत आहे त्यांची की मीपणा आहे कुणी एकत्रित होत नाहीत यामुळं आपल्याला जे लोकसंख्येच्या प्रमाणात आपल्याला आउटपुट मिळत नाहीत ताई आपण कुठून आलाय मी गोंदिया काय नाव तुमचं कुंदा दरवडे आपण कशासाठी आलाय तिथं
आपण दीक्षाभूमीवर बुद्धाच्या मूर्तीला बघण्याकरता आणि सगळे म्हणजे जिथून तिथून येणारे लोक हे सगळे म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दर्शनाकरिता येतात. तसं आम्ही पण आला. दर्शन घेऊन काय करणार आपण नेमकं? दर्शन घेऊन काय नेमकं बोध काय घेणार? बौद्ध म्हणजे दर्शन करून काय घेणार म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरावर जितकी आपली हे आहे म्हणजे जसं म्हणजे आपण बाबासाहेब आंबेडकरांना मानतो, त्याच्या प्रचारामुळे आपण प्रचार करतो आणि त्यांच्या प्रचारामुळे आपल्याला काय मिळतो, आपण त्यांच्याकडे म्हणजे त्यांनी जे दीक्षा घेतली, दीक्षा घेऊन सगळ्यांना कसं एकत्र केलं, त्या गोष्टी आपल्याला कसा अनुभव होणार म्हणून आपण इथं आलो आहोत. भगिनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी विश्लेषण केलेलं आहे. आपण दीक्षा घेतलेली आहे आणि त्याचं अनुकरण केलं पाहिजे. मित्र कुठून आलेले? मी जयभीम चंद्रपूरवरून आलो आहे. काय नाव तुझं? माझं नाव स्वानंद रामटेके. बरं, तू कशासाठी इथं आलेला आहे? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दीक्षा दिली त्याच्यासाठी मी इथं आलो आहे. मग तरुण या ठिकाणी भरकटलेला दिसतोय, कारण बाबासाहेबांनी जी दीक्षा दिली होती 22 प्रतिज्ञा आहे त्याचं अनुकरण करताना दिसत नाही. याच्याविषयी तुला काय म्हणायचं आहे? कारण की आपल्या समाजामध्ये गद्दार लोक भरपूर आहे. कारण की आताच एक अशा कांड झाला आहे की आपल्याच त्याच्या समाजामध्ये गणपतीची पूजा करतात, गणपती बसवला गेले आहेत. ही सगळ्यात मोठी गलत आहे. अगर त्यांना गणपती बसवायचा असेल तर बाबासाहेब आणि गौतम बुद्धाचा फोटो काढून त्यांनी गणपती बसवू शकता. याच्यामध्ये आमचं काही हे नाही, मतभेद नाही. सृष्टी आडनाव काय? अंबादे. बरं, तू इथे कशासाठी आली आहेस? दीक्षाभूमी आहे ना, विचार बाबासाहेबांचे विचार आहेत ते ग्रहण करायला. मोठी होण्यानंतर काय होणार आहेस तू झाल्यानंतर? झाल्यानंतर मी तर आता आंबेडकरवादी आहेच, तर ते होणारच आहे ना बाबासाहेबांचे विचार घेऊन. पण आता तर मला व्हायचं आहे एक गव्हर्नमेंट जॉब करायची आहे. जे ठीक आहे, या ठिकाणी तिला वाटतं की एक तरुणी आहे, तिला वाटतं शिकून मी एक अधिकारी होणार आहे. दीदी तुम्ही कुठून आलाय? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं. छत्तीसगढ़ या ठिकाणी काही तरुण आले. एक मिनिट, हाँ, तो आप छत्तीसगढ़ से आए, तो आप क्या करने के लिए आए आप? यहाँ हम लोग दीक्षा भूमि देखने आए हैं. अभी फर्स्ट टाइम आए हम लोग लाइफ में अपने. तो दीक्षा भूमि का क्या इधर क्या है, इसका रीजन है क्या है इधर? बाबा साहेब ने हम लोग को इतना बड़ा दिया है धर्म ज्ञान, इसीलिए बनाया है हम लोग के लिए. आप किधर से हैं? छत्तीसगढ़, हम सब छत्तीसगढ़ से ही हैं. या ठिकाणी छत्तीसगडहून काही विद्यार्थी आलेले आहेत. या ठिकाणी बघत आहोत की बाबासाहेबांच्या घोषणांचा हा म्हणजे हा बुलंद आवाज हा या ठिकाणी हे करून हे तरुण मंडळी आहेत. आजी, आपण कुठून आलात? आम्ही बुलढाणा जिल्ह्यातून. बुलढाणा. काय नाव तुमचं? इंगळे. बरं, इथं कशासाठी आलात आजी? आम्ही बाबाचं दर्शन आलो. बाबाचं दर्शन घ्यायला आलात. तुम्ही? बुलढाणा. ताई, तुम्ही कुठून आले? चंद्रपूर. तुमचं काय नाव? विजय मोरे. मोरेताई, आपण या ठिकाणी काय संदेश घेऊन जाणार आहात? संदेश हा घेऊन जाणार आहे की हा जे जनसमुदाय उमळलेला आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सर तुम्ही बोला. नाही तुम्ही बोला. नाही, बोला बोला ना, तुम्ही बोला. एक दरवर्षी आम्ही या ठिकाणी येतो आणि इथून आम्हाला खूप सारी प्रेरणा मिळते भविष्यामध्ये. या मुलांना ठीक आहे, घेऊन धन्यवाद. आलेलो आहे आम्ही. या ठिकाणी कुटुंबासहित या ठिकाणी हे आलेले आहेत. बघतोय की आपण हा लाखोचा जनसमुदाय आहे आणि लहान मुलांसहित या ठिकाणी आलेले आहेत कुटुंबासहित. जय भीम. आपण जय कुठून भीम, आले? जय भीम सर्वांना जय भीम. आम्ही कोराडीवरून आलो आहे इथं नागपूरमधून. बरं, आपण किती वर्षापासून येत इथं? आम्ही लहानपणापासून येत आहे. आतापर्यंत तुम्ही आलात या ठिकाणी काय बोध घेऊन जात आहे? भरपूर गोष्टी घेऊन जात आहे, पुस्तकं वगैरे बाबासाहेबांचे विचार सोबत घेऊन जात आहे आणि त्यांचा वारसा सोबत घेऊन जात आहे, समोर घेऊन जायचं आहे. धन्यवाद. या ठिकाणी बघत आहोत की बाबासाहेबांचे विचार आणि त्यांचा वारसा या ठिकाणी घेऊन जात आहोत. आपण बघतोय की एक कुठला तरी म्हणजे एक ग्रुप आलेला आहे. जय भीम. आपण कुठून आले आणि आपलं नाव काय? जय भीम. ஜெய் பீம். சென்னை மாநகரத்திலிருந்து இந்த புத்த பூமிக்கு நாங்கள் அணி திரண்டு வந்திருக்கோம். ஐயாவுடைய இந்த புத்த பூமியில் எங்களுடைய கால் படிந்து நாங்கள் எல்லாரும் மிக சந்தோஷப்படுகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய குடும்ப அனைவரும் இந்த இடத்துல வந்ததுக்கு நாங்கள் ஐயாவை ஒரு கடவுளாகவே வணங்குறோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ओके, थँक्यू. जय भीम. आपण बघतोय की चेन्नईवरून हा एक ग्रुप आलेला आहे तरुणांचा आणि तो बाबासाहेबांचा जयघोष करत या ठिकाणी जात आहे. आपण बघतोय की हजारोच्या संख्येने
आणि हा बाबासाहेबांचा अनुयायी या ठिकाणी येत आहे. जैसे ज़्यादा गर्दी हो गई ना, फट से अपन थोड़े से आगे बढ़ जाना, फिर वो निकलना चाहता, मतलब वो जाम नहीं होने वाला. झालं की गर्दी हो गई की थोडं आगे सर थांब तिथं घेऊ ना. आपण दीपक केंद्राच्या घेऊन ना. आम त्याचं घ्यायचं ना, मग राहू दे ते होत झालंच नाही ते तिथं घेऊ दे त्याला तोपर्यंत. आपण बघत आहोत की या ठिकाणी जो जनतेचा जो लोंढा आहे तो मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. आपण बघतोय अतिशय शिस्त पद्धतीने हा भीमा अनुयायी या ठिकाणी आपल्या मुक्तिदात्याला या ठिकाणी अभिवादन करून आणि बाबासाहेबांनी दिलेला जो धम्म आहे धम्म वाढवण्याचं काम करण्यासाठी हा या ठिकाणी हा अनुयायी आल्याचं दिसून येत आहे. या ठिकाणी आपण ऑल इंडिया पॅन्थरचे दीपकजी केदार आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. केदारजी, आपण आज या 67व्या धम्मचक्र परिवर्तन दिनानिमित्त नागपूर या दीक्षाभूमीच्या बाबासाहेबांनी दिलेल्या दीक्षाभूमी या ठिकाणी आलेल्या आहात, तर आपण तरुणांना काय संदेश देणार आहात? सम्राट अशोकाने या जगामध्ये गौतम बुद्धाचा विचार पसरवला. समग्र देशभर मानवतेचा सिद्धांत ठेवणारे जर पहिले कोण असतील तर ते सम्राट अशोक आहेत. त्यानंतर सर्वात मोठी क्रांती जर कुठं झाली असेल तर ती नागपूरच्या दीक्षाभूमीत झालेली आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी विषमतेचा या ठिकाणी नायनाट करून ज्या धर्मामध्ये आम्हाला जनावरांसारखी वागणूक दिली जायची, ज्या तळ्यावरती जनावरं जाऊ शकतात पण माणसं जाऊ शकत नाहीत अशी परिस्थिती होती, त्या ठिकाणी सुद्धा आम्हाला बाबासाहेबांनी अनेक वर्ष लढा देऊन ही असणारी मानसिकता बदलत नाही. हा धर्मासाठी माणसांचा जो सिद्धांत आहे तो बदलत नाही, म्हणून बाबासाहेबांनी माणसांसाठीचा धर्म या ठिकाणी निर्माण करण्याची संकल्पना केली आणि त्यातूनच या दीक्षाभूमीतून आम्हाला नवा जन्म देण्याचं काम केलं. आज या तरुणांना मी आव्हान करतोय की बाबासाहेबांनी हा नवा जन्माचा जो मानवतेचा आणि संविधानाचा समानतेचा सिद्धांत आहे तो सिद्धांत एक मोठी क्रांती करून दिलेला आहे. पण 9 वर्षात जी व्यवस्था नरेंद्र मोदी आणि मोहन भागवतची आलेली आहे, या दोघांनी प्रतिक्रांतीच्या माध्यमातून बौद्ध धम्म आणि संविधान उद्ध्वस्त करण्याचं काम या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे. आपण जर बघितलं असेल तर नव्या संसदेमध्ये साधूंना बोलवणे, त्या ठिकाणचे अनेक धार्मिक विधी करणे, सम्राट अशोकाचा जो स्तंभ आहे तो बाजूला करून शेंगूला आणणे, ही सगळे जे आहे ते प्रतिक्रांतीचे लक्षण आहेत. त्याच्यामुळे बाबासाहेबांनी जे जे निर्माण केलं ते उद्ध्वस्त करण्याचं काम ही RSSची व्यवस्था करते आणि त्या विरोधात आम्ही या ठिकाणी तरुणांना आव्हान करतोय की आपण या ठिकाणी आल्यावरती हा जो समाज आहे, आया बहिणी आहेत, त्यांना सुरक्षित ठेवायचा असेल तर आपल्याकडे हे शेवटचं वर्ष आहे. यानंतर जरी सत्ता आली तर संविधान राहील का नाही वाटत नाही. त्या ठिकाणी संविधान बदलण्याची ताकद कुणात नाही, आम्ही त्यासाठी खंबीर आहेत. पण तरुणांनी हा धम्म आणि संविधान वाचवण्याची चळवळ गतिमान करावी. बाबासाहेबांनी जे 3 संस्था दिल्या होत्या, धार्मिक संस्था दिली होती आपल्याला भारतीय बौद्ध महासभा, एज्युकेशनमध्ये दिली होती पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी आणि राजकीय याच्यामध्ये संकल्पना केली होती की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया. तर आपण या तिन्हीमध्ये बाबासाहेबांनी दिलेले असताना याच्यामध्ये आपण सध्याच्या परिस्थितीमध्ये याच्याविषयी आपलं काय मत आहे? जी पार्टी बेस असेल, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी असेल आणि भारतीय बौद्ध महासभा असेल, याच्यामध्ये काही वेगवेगळे त्याच्यामध्ये राजकारण होते आपल्याला वाटतं? मजबूत झालं पाहिजे, सगळ्या संस्था ह्या मजबूत झाल्या पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. नाही म्हणजे आपण एक तरुण आहात, आपले आंदोलन आपण या ठिकाणी आंदोलन या ठिकाणी केलं होतं, दीक्षाभूमीला म्हणजे चैत्यभूमीला केलं होतं, परंतु तरुण आजचा जो तरुण आहे भरकटच चाललेला आहे. मला दिशा देण्याचं काम म्हणजे आपले राजकीय पक्ष असं करत नाहीत असं आपल्याला वाटतंय का? हा नाही, मुळात आता RSSचीच काही राजकीय पक्ष जुळाले आणि RSSचीच जाऊन मिळालेलीत अशी स्थिती आहे. महत्त्वाकांक्षी झाले, सत्तेसाठी बाबासाहेबांना विकायला निघालेत अशी स्थिती आहे आणि म्हणून आता बदल गरजेचा आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या मातृसंस्था आणि या ठिकाणचा विचार जिवंत ठेवलेला आहे त्याला वाचवण्यासाठी आंबेडकरी चळवळीतल्या 4थ्या पर्वाला पुढे यावं लागेल आणि ते 4थं पर्व म्हणजे
आमचं पर्व आहे, अशी असणारी आमची भूमिका आहे. आपण बघत आहोत की म्हणजे एक राजकीय प्रश्न आहे. एकीकडे आता मराठा आरक्षणाचा विषय आहे, त्या ठिकाणी आपले सगळे नेते मंडळी जात आहेत, परंतु मराठा आरक्षणाबरोबरच त्यांची एक मागणी आहे, ॲट्रॉसिटीची मागणी होती. मग ती त्याच्या आड म्हणजे हे करून हे आंदोलनं होत आहेत. मग याच्याविषयी आपल्याला काय म्हणायचं आहे? नाही हे याच्यामध्ये सरळ भूमिका आहे की त्यांनी तो मुद्दा काढून टाकलेला आहे. आता एकाही आंदोलनात ॲट्रॉसिटीचा मुद्दा नाही आणि म्हणून आम्ही त्यांच्यासोबत आहे. ठीक आहे, धन्यवाद. हे होते दीपकजी केदार, अतिशय आक्रमक नेतृत्व आहे. धन्यवाद. जय भीम.